नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज पहुंचे गिरिडीह। प्रधान चुनावी कार्यालय में किया गया जोरदार तरीके से स्वागत। डबल इंजन की सरकार बनाने का किया आह्वान। इसके पहले जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में चुनाव के विभिन्न कोषांग के कार्यों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति सजग रहने और निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियां दुरुस्त करने का दिया निर्देश। गांडे से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने उदनाबाद समेत कई पंचायतों का किया दौरा। बाबा दुखहरण नाथ मंदिर में किया पूजा आराधना। फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए मांगा वोट। हनी होली ट्रेनिंग स्कूल में सुना गया प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी जयंती। और रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने दीपावली को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच नए और पुराने कपड़ों के साथ मिठाई का किया वितरण। जरूरतमंदों के चेहरे पर देखी गई मुस्कान। कई सदस्य और प्रमुख लोग रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज रविवार को करीब 1 बजे गिरिडीह पहुंचे। इस मौके पर स्वर्ण चित्र मंदिर भाजपा के प्रधान चुनावी कार्यालय में इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर साक्षी जी महाराज ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड का बुरा हाल कर रखा है। अपने संबोधन में इन्होंने झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आप सभी की एनर्जी है। यह पार्टी गरीब, युवा, महिला, आदिवासी, किसान के हित में काम करने वाली है। हमारी पार्टी परिवारवाद नहीं जानती। इन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहाँ भी कमल खिलाकर भाजपा के डबल इंजन की सरकार बनाना है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, संजय सिंह, हबलू गुप्ता, राजेश शर्मा, विशाल गुप्ता, रंजीत राय, मिथुन चंद्रवंशी, रंजन सिन्हा, अनूप सिन्हा, दीपक यादव समेत कई पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। जो हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड का कर रखा है, पूरा देश लूट लूट के एकदम नर्क बना रखा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता से, केवल गिरिडीह की जनता से नहीं, झारखंड की जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश को देखिए और उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में दमदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और गिरिडीह से हमारे शाहबादी जी को विधायक बनाएं। जय हिंद। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में रविवार को 1 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में चुनाव के विभिन्न कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विभिन्न कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही सभी कोषांग को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन को लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त कर ले और सभी कोषांग समन्वय बनाकर कार्य करें। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेष लकड़ा ने विधानसभा चुनाव अंतर्गत की जा रही तैयारियों, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, एएमएफ की व्यवस्था, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की स्थिति
वल्नरेबल मैपिंग, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल आदि की समीक्षा की। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण कर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी AMF की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पर्याप्त रोशनी, बिजली, साइनेज, प्रवेश व निकास द्वार, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्र भवनों में आवश्यकता का आकलन कर मरम्मती, खिड़की दरवाजे को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पोस्टल बैलेट कोषांग से पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले मतदाताओं की भौतिक स्थिति PWD कोषांग द्वारा व्हील की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। समीक्षा के क्रम में ऑब्जर्वर सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सेल, PWD कोषांग, स्वीप कोषांग, स्ट्रॉन्ग रूम सिविजिल कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, मॉनिटरिंग सेल, IT सेल, पोस्टल बैलेट, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, मीडिया कोषांग, MCMC कोषांग आदि कोषांगों से संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा सभी को उनके दायित्वों से अवगत कराया। इस दौरान उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की पत्नी और गांधी विधानसभा प्रत्याशी कल्पना सोरेन रविवार को 11 बजे उद्दाबाद पहुंची और दुखहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां गिरिडीह JMM प्रत्याशी सुदेवी कुमार सोनू समेत झामुमो के कई नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। पूजा अर्चना के बाद इन्होंने झामुमो प्रत्याशी सुदेवी कुमार सोनू के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर उन्नाबाद, मोहनपुर, गादी श्रीरामपुर, फुलची, जसपुर, मटरूखा, पूर्णा नगर आदि पंचायतों में घूम कर लोगों से जनसंपर्क किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में वोट देने का आह्वान किया। इस दौरान जगह जगह इनका अभिनंदन किया गया। मौके पर CTPO समेत कई पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे। मोहनपुर के हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में रविवार को 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं सम्मानित नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 115वें एपिसोड मन की बात सुना, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल होकर इन्होंने मन की बात को सुना, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 31 अक्टूबर की जयंती जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है तथा झारखंड की धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित अपने विचार व्यक्त करते हुए अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश दिया। साथ में आगामी दीपावली, छठ पर्व, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज आदि त्योहारों पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। मन की बात कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विनय कुमार सिंह के शिवपुरी आवासीय कार्यालय में पहुंचे, जहां श्री सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। इस क्रम में प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के निमित्त गिरिडीह जिले के सभी विधानसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श एवं चर्चा करते हुए अध्यक्ष के द्वारा मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा पूर्व जिला मंत्री सुनीत सिंह, भाजपा जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा, AC मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित पासवान, OBC मोर्चा वासुदेव रामचंद्र बंशी, महिला मोर्चा के पिंकी सिंह, तारा देवी, भाजपा नगर के कुंदन सिंह राजपूत, राजेश पांडे, वीरेंद्र पांडे, मोनू पांडे, कमल दास, सुमन सिन्हा, कुमार गौरव, मृगेंद्र कुमार, आशीष कुमार,
अनीश राज, मंटू मुर्मू, मोहन राम, नीशू सिंह, राहुल राज, राजकुमार पासवान, सुरेश पासवान, धर्मेंद्र राय आदि सैकड़ों भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं सम्मानित नागरिक उपस्थित थे। आज जो मन की बात इस समय क्या खास संदेश दिया गया? देखिए, बहुत सारे बातें उन्होंने बताई और एक तो दो महापुरुष का 150वीं जैन जयंती अब प्रारंभ हो रहा है। उसमें से एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और उस दिन को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो दीपावली के दिन पड़ रहा है, तो इस बार और धूम। और इसलिए झारखंड की हम तमाम जनता से यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना। श्री माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 115वें एपिसोड मन की बात गिरिडीह नगर निगम के बूथ संख्या 15, 16, 17 पर होनी होली 20 स्कूल में सुना गया। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड के लोकप्रिय कर्मठ और धरती पुत्र प्रथम माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी आज के मन की बात में वहाँ मुख्य अतिथि थे। और मनवार हो, जमुआ हो, गांडे हो, बगोदर, डुमरी में हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है और इस बार भारी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। हम गिरिडीह वासियों के लिए भी एक गौरव का विषय है। हम बाबूलाल मरंडी जी को पुनः हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। धन्यवाद। दिवाली को देखते हुए रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने टावर चौक पर रविवार को 12 बजे जरूरतमंदों के बीच नए पुराने कपड़ों के साथ मिठाई पैकेट का वितरण किया गया। कपड़े व मिठाई पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर अलग मुस्कान देखी गई। इस दौरान बच्चों के बीच सवाल जवाब खेल का आयोजन कर मिठाई के पैकेट बांटे गए। इस दौरान श्री कुमार ने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य और शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद थे। दीपावली को देखते हुए आज जरूरतमंदों के बीच नए और पुराने कपड़ों का वितरण किया गया तथा बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण किया गया। रेड क्रॉस परिवार की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें कई लोगों ने योगदान दिया नए पुराने कपड़े को संग्रहित करने में और इन लोगों के सहयोग से आज टावर चौक पर सैकड़ों लोगों के बीच कपड़ों का वितरण किया गया। जिन जरूरतमंदों को कपड़ा मिला, ड्रेस मिला, मिठाइयाँ मिली, उनके चेहरे पर दीपावली की मुस्कान भी देखी गई। हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने तो आपके पास जो कपड़े हैं, अभी समय में ठंड आने वाली है तो आपके पास अगर गर्म कपड़े हैं, कंबल है, चादर है, जो आपके काम का अगर नहीं रहा और व्यवस्थित रूप से है तो उसे कृपया हमारे पास भेज दें ताकि जो ज़रूरतमंद है वह तन ढकने का और वह ठंड से बचाने का उपाय हो सके। धन्यवाद। जागरूक जनता पार्टी की ओर से रविवार को 5 बजे बनखंजों के सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जागरूक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा, जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा उपस्थित हुई। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने बताया कि पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। झामुमो और आजसू पार्टी के कई महिला पुरुष जागरूक जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने से सभी लोगों को लाभ मिलेगा और यही उम्मीद के साथ
यह लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने बताया कि अगर मैं जीतती हूँ तो यह मेरी जीत नहीं, यह जनता की जीत होगी और जनता के लिए हम हमेशा उसके सुख दुख में खड़े रहेंगे और घर घर तक लाभ पहुंचाएंगे। कार्यालय में जागरूक जनता पार्टी के उपस्थिति में हमारे जिला के उपस्थिति में कई दलों के सदस्य जो है जागरूक जनता पार्टी में शामिल आ रहे हैं और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जागरूक जनता पार्टी में कदम से कदम मिलाने की अपेक्षा करता हूँ और सभी मजबूती से जागरूक जनता पार्टी के विचार, हमारी प्रत्याशी के विचार को जन जन तक पहुँचाएँ और एक मजबूत विधानसभा के गिरिडीह को एक चिन्हित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। पार्टी के कार्यकर्ता जो है आज हमारे साथ हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि गिरिडीह की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने जितने भी यहाँ आए हुए भाई बहन, हमारी माता बहनें हैं, सभी को मेरा दिल से नमन करती हूँ कि हमारा मिला है, हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ आप कदम से कदम मिला के चले। आप जैसे आप मेरे लिए खड़े हैं, मैं आपके लिए जिंदगी भर खड़ी रहूँगी क्योंकि आपका एक पसीना बहेगा तो मेरा जो बदन का दुख है वो अपने आप होने को महसूस होगा। मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आदिवासी समाज के कई लोगों ने रविवार शाम 5 बजे सिरसिया के बिरसा चौक में मंत्री इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। बताया गया कि मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद आदिवासी समाज आक्रोशित है। रविवार को आदिवासी समाज के कई लोगों ने रंजीत मरांडी के नेतृत्व में गिरिडीह के बिरसा चौक में मंत्री इरफान अंसारी का पुतला फूंका और चुनाव आयोग से उन पर कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग सीधी कार्रवाई को बाध्य होंगे। पिछले दिनों आप लोग इरफान अंसारी जी का बयान सुने होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों के, प्रेस मित्रों के सामने उन्होंने यह बयान दिया हमारे नेत्री सीता सोरेन जी के बारे में कि ये रिजेक्टेड माल है। तो इस पर हम लोग यह कहना चाहते हैं कि इरफान अंसारी जी, आपके सरकार ने मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, आप महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और आज आप एक महिला के बारे में इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं। तो एक मंत्री होके इस तरह का बयान देना ये दुर्भाग्य है और ख़ास करके ऐसे लोगों का आदिवासी समाज के प्रति कितना घिनौना सोच रखते हैं। और इधर हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देने का काम करते हैं। उन्हीं के सरकार के मंत्री का बयान, और वो भी शिबू सोरेन के। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, लेकिन वो शिबू सोरेन जी के बड़ी पुतों हैं और उस परिवार के एक पुतों के बारे में इस तरह का बयान देना, तो हम लोग चाहेंगे हेमंत सोरेन जी से कि वैसे मंत्री को आप तुरंत अभिनव बर्खास्त करें और चुनाव आयोग से भी हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे नेताओं का, ऐसे उम्मीदवार का नॉमिनेशन पेपर भी रद्द हो जाना चाहिए। भंडारीडीह रोड स्थित स्वर्ण चित्र मंदिर भाजपा के प्रधान चुनावी कार्यालय में रविवार 11 बजे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने सभी नवनियुक्त नेताओं कार्यकर्ताओं का स्वागत पार्टी का पट्टा पहनाकर किया। जनता दल यूनाइटेड के नेता सुधीर यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। इसके पहले सैकड़ों कार्यकर्ता सुधीर यादव के नेतृत्व में महादेव तालाब से मोटरसाइकिल रैली निकालकर नगर का भ्रमण करते हुए भाजपा का प्रधान चुनावी कार्यालय पहुंचा। निर्भय शाहाबादी ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी के आने से पार्टी और मजबूत होगी।
इन्होंने झारखंड सरकार पर भी निशाना साधा। सुधीर यादव ने कहा कि निर्भय शाहबादी साफ छवि के व्यक्ति हैं। हम सभी मिलकर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से इन्हें जिताने का काम करेंगे। वहीं मौके पर सदर प्रमुख पूनम देवी, आजसू नेता कंपू यादव, संजय साहू, मनोज शर्मा, वहीं भाजपा नेता साधु यादव, राजेश शर्मा, मिथुन चंद्रवंशी, संदीप देव, विशाल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, अनिल मिश्रा, मोनू केसरी समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज कार्यक्रम जो है, जो हम जदयू से जुड़े हुए थे, जदयू का सैकड़ों कार्यकर्ता को लेके और संकलित होके इस बार जो है बीजेपी का सरकार बनाना है और अपना गिरिडीह विधानसभा से श्रेष्ठ उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहबादी को जिताना है। ये संकलित होकर हम लोग आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, दोस्तों के साथ बीजेपी हमने ज्वाइनिंग किया। किस चीज़ से प्रभावित होकर आपने आज प्रभावित है? ये स्वच्छ आदमी है और खास करके हम लोग मोदी जी आज पूरे देश का आइडियल और समझ लीजिए हमारे भी आइडियल है। और खास करके यहाँ के जो उम्मीदवार हैं निर्भय कुमार शाहबादी जी, ये साफ छवि वाले हैं। किसी व्यापार से इसको कोई मतलब नहीं है। आज तो आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक रह चुके हैं जेएमएम के, उसने कोई व्यापार ऐसा नहीं है, चाहे वो बालू हो, चाहे वो टोल हो, चाहे वो जमीन हो, कोई ऐसा व्यापार नहीं जिसमें उनका संलिप्तता ना हो। और ये हमारे निर्भय कुमार शाहबादी जी उम्मीदवार, ये विकास पुरुष हमारी नज़र में है और इनसे ही प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइनिंग लिया है। तो इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आसपास क्षेत्रों को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि किसी के गोलमन पर नहीं आना है, अपने दिल की सुनना है और भारत को अगर विकसित बनाना, अपने राज्य को अगर विकसित बनाना है तो बीजेपी छोड़ के कोई विकल्प नहीं है। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज पहुंचे गिरिडीह। प्रधान चुनावी कार्यालय में किया गया जोरदार तरीके से स्वागत। डबल इंजन की सरकार बनाने का किया आह्वान। इसके पहले जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमनतेज लकड़ा की अध्यक्षता में चुनाव के विभिन्न कोषांग के कार्यों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति सजग रहने और निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियां दुरुस्त करने का दिया निर्देश। गांडे से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने उदनाबाद समेत कई पंचायतों का किया दौरा। बाबा दुखहरन नाथ मंदिर में किया पूजा आराधना। फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के लिए मांगा वोट। हनी होली ट्रेनिंग स्कूल में सुना गया प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी जयंती। और रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने दीपावली को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच नए और पुराने कपड़ों के साथ मिठाई का किया वितरण। जरूरतमंदों के चेहरे पर देखी गई मुस्कान। कई सदस्य और प्रमुख लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।